वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जल्द ही देश भर में प्रदर्शन करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ट्वीट कर दी जानकारी, कहा सरकार का रवैया अफसोसजनक। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में घमासान बढ़ा। वक्फ बिल का समर्थन करने पर नेताओं का इस्तीफा। मोहम्मद कासिम अंसारी और शहनवाज मलिक ने पार्टी छोड़ी। दोनों नेता वक्फ बिल पर नीतीश के स्टैंड से नाराज थे। मलिक ने कहा मुसलमानों का नीतीश कुमार से भरोसा टूटा। नेताओं के इस्तीफे की खबर को जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने फर्जी बताया। बोले किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी। वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण। वक्फ बिल पर जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस का बयान, कहा जेडीयू को बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। गर्दन पर छुरी चलेगी तो हम हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। जेडीयू को चुनाव में कितना नुकसान ये समय बताएगा। गुलाम गौस ने कहा वक्फ बिल का पास होना दुर्भाग्यपूर्ण। मुसलमानों को जमीन पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि। जेडीयू सांसद संजय झा ने वक्फ बिल का समर्थन कर कहा आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम नहीं। वक्फ बिल पास होने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार का नया पोस्टर जारी किया। मुख्यमंत्री को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया, लिखा आरएसएस सर्टिफाइड चीफ मिनिस्टर। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर। गिरगिट से की नीतीश कुमार की तुलना। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। स्वस्थ हालत में वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते। आरजेडी के पोस्टर पर नीतीश के बचाव में बीजेपी उतरी। आरजेडी से पूछा क्या गुंडागर्दी का प्रतीक हर गमछा नीतीश कुमार पहनेंगे? हरे रंग का गमछा क्या वो पहनेंगे? जेडीयू में हुए इस्तीफों पर सांसद पप्पू यादव का नीतीश पर निशाना, कहा उनकी मानसिक स्थिति बेहद अच्छी नहीं है। वोटिंग के बाद बीजेपी को नहीं पड़ेगी नीतीश कुमार की जरूरत। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला, कहा जेडीयू ने सही तरीके से नहीं रखा अपना पक्ष। बिहार चुनाव में जेडीयू को होगा नुकसान। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को संविधान और लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा एक गैर संवैधानिक बिल को संख्या बल के आधार पर पास करवाया गया। वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा मोदी सरकार तानाशाह, उन्हें इस बिल को लाना ही नहीं चाहिए था। वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के लिए ये बिल लाया गया। वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने जश्न मनाया। लोगों ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वक्फ संशोधन बिल के पास होने को पीएम मोदी ने बताया बड़ा सुधार। ट्वीट में लिखा नया कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, गरीब पसमंदा मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट, बोले आज का दिन ऐतिहासिक, सालों से चल रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का युग हुआ खत्म। शाह ने कहा वक्फ बिल से करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा मिलेगा। न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए पीएम मोदी का आभार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा इस संशोधन के गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को फायदे मिलेंगे। देश के धर्मगुरु भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सीएम मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा वक्फ पर अवैध कब्जे जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी, गरीबों को लाभ मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल पर बोले मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग, कहा यह बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि गरीब मुसलमानों के हित में। अब वक्फ की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहेगी। शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को सेक्युलरिज्म के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा इससे मुस्लिम समाज और महिलाओं को फायदा होगा। मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना शिंदे उद्धव गुट को बताया हिंदू विरोधी पार्टी, कहा वक्फ बिल का जिस तरह उद्धव गुट ने विरोध किया उससे ये साबित हो रहा है कि वो मुस्लिम विरोधी भी हैं। संसद का बजट सत्र खत्म हुआ, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। वक्फ संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पारित हुए। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के टैरिफ लगाने का विरोध जताया। केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वक्फ बिल पास होने के बाद देश भर में हाई अलर्ट, दिल्ली से यूपी तक अलर्ट, कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अलर्ट मोड पर कानपुर पुलिस, आला अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील। सीतापुर में भी पुलिस ने मॉक ड्रिल की। रिजर्व पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में की गई ड्रिल, शांति भंग करने वालों को नियंत्रित करने की तैयारी। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की, कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा। पीएम मोदी की ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना। सांसद संबित पात्रा ने कहा ममता सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। बंगाल में दीदी की दादागिरी सब देख रहे हैं, बंगाल में क्या हो रहा है क्या कोई जानता नहीं। संबित पात्रा ने कहा ममता सरकार ने शिक्षक भर्ती घोटाला किया, बंगाल सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। बंग भवन के बाहर बंगाल सरकार के खिलाफ कई नेताओं ने भल्ला बोला।
और सांसद भी इस दौरान शामिल हुए। पूर्वी दिल्ली पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा, जल्द प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, बोले 10 साल में हमने निजी स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, शिक्षा माफिया को खत्म कर दिया, अब फिर से शुरू हो गया सब कुछ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनंत नगर आवासीय योजना के भूखंडों के पंजीकरण का उद्घाटन किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत हो रहा है काम, 6,500 करोड़ रुपए की लागत से काम जारी। बंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ता विनय ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में सीएम के कानूनी सलाहकार को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार, राजनीतिक प्रताड़ना और सोशल मीडिया में बदनाम का भी आरोप लगा। बीजेपी कार्यकर्ता खुदकुशी केस में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान सामने आया, कहा मामले की डीसीपी करेंगे जांच, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। बैंकॉक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात। शेख हसीना की तख्तापलट के बाद ये मुलाकात। बांग्लादेश के अनुरोध पर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत और चर्चा। पीएम मोदी ने थाईलैंड दौरे का आज दूसरा दिन, बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम हुए शामिल। थाईलैंड में पीएम मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से मुलाकात की, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत। पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का मुंबई में निधन हुआ। 87 साल की उम्र में अस्पताल में उन्होंने ली अंतिम सांस। मनोज कुमार का कल पवन हंस शमशान में होगा अंतिम संस्कार। बेटे कुणाल गोस्वामी ने दी जानकारी, बोले लंबे वक्त से बीमारी से बीमार थे। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने दुख जताया, कहा उनके साथ काफी अच्छा काम किया, यादें हैं उनका जाना दुखद, देशभक्ति पर बनाई कई यादगार फिल्में। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने मनोज कुमार के निधन पर दुख जताया, कहा वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई, उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक। जयपुर में लॉरेंस गैंग का गुर्गा आदित्य जैन गिरफ्तार, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अरेस्ट किया। विदेश में बैठकर धमकी भरे कॉल करता था रेंज। झारखंड में 21 जगहों पर ईडी की छापेमारी। आयुष्मान योजना घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई। रांची में भी कई ठिकानों पर छापा। आईपीएल 2025 के 16वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच टक्कर। लखनऊ में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।